जियोग्राफी ऑफ हरियाणा की सीरीज हमारी चल रही है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा या फिजियोग्राफी ऑफ हरियाणा, धरातलीय संरचना या भौतिक विभाजन, या आप इसको उच्चावच भी कह सकते हो। मतलब हमारे जो हरियाणा का धरातल है उसके अंदर कौन कौन सी विषमताएं पाई जाती है। हमारे हरियाणा का जो धरातल है वो कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, उसी को हम कहते हैं भौतिक विभाजन या भौतिक प्रदेश। कितने भौतिक प्रदेश में हरियाणा के जो धरातल को है वो डिवाइड किया गया है, या धरातलीय संरचना यानी कि हरियाणा के जो धरातल की संरचना है वो कैसी है, या उच्चावच इसको कह सकते हैं। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम जो है रिलीफ स्ट्रक्चर को मैप के थ्रू अच्छे से पढ़ने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इस टॉपिक को हम आज डीपली क्लियर करेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से छूट ना जाए। सो डॉक्टर जसवीर सिंह जो कि एक कृषि भूगोलवेत्ता थे और कृषि भूगोल के अंदर इनका काफ़ी योगदान है। सो इनकी एक बुक आती है एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ये 1976 के अंदर इनकी बुक पब्लिश होती है, एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। और इसी बुक के अंदर ये हरियाणा का जो रिलीफ स्ट्रक्चर है उसको ये 8 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं। इन 8 भाग को हम एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। डॉक्टर जसवीर सिंह जो है इनका जन्म माना जाता है कि यमुनानगर में हुआ था। कृषि भूगोलवेत्ता थे, कृषि भूगोल के अंदर इनका काफ़ी योगदान भी है। ये इनकी बुक थी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, जो कि 1976 के अंदर आई और इसी के अंदर इन्होंने जो है हरियाणा के फिजियोग्राफी यानी कि भौतिक प्रदेश को 8 भागों में डिवाइड किया। सो एक एक करके हम यहाँ से इसका डिस्कशन करते हैं। सो पहला है हमारा शिवालिक मैदान। शिवालिक मैदान, इसका अगर आप देखो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश हिमालय की जो 3 श्रेणियाँ हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक, या जो है इसको शिवालिक हिमालय है या शिवालिक श्रेणी है। ये नवीनतम श्रेणी है हिमालय की। इसी श्रेणी का जो कुछ भाग है आपको हरियाणा के अंदर यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला के अंदर देखने को मिलता है। सो शिवालिक मैदान का अगर हम विस्तार देखें हरियाणा के अंदर कहाँ कहाँ है, तो ये मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट, यमुनानगर, अम्बाड़ा आपका और एक पंचकुला, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो फैला हुआ है शिवालिक मैदान, शिवालिक श्रेणी, जो कि हिमालय की एक श्रेणी है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से घग्गर नदी आपका, इसके बाद आपकी टांगरी, मारकंडा और सरस्वती नदियाँ जो है वो इसी श्रेणी से निकलती है। घग्गर नदी आपकी और ये आपकी टांगरी नदी, उसके बाद आपकी मारकंडा और सरस्वती नदी भी यहीं से निकलती है। अगर आप देखो इसका जो ढाल है वो यहाँ हरियाणा के अंदर ढाल जो है इनका कम हो जाता है, ढाल कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अपरदन भी, इरोजन भी जो प्रोसेस होती है वो भी यहाँ पर बहुत कम होती है। सो ये था शिवालिक मैदान। और इसी शिवालिक मैदान या शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैली हुई है, थोड़ा थोड़ा भाग इनका यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा ही जो है यहाँ पर फैला हुआ है। इसी शिवालिक श्रेणी के अंदर एक सबसे बड़ी चोटी करो है जिसकी हाइट यहाँ पर 1514 मीटर है, वो पंचकुला के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर ही 2 हिल्स भी है, एक टिपरा हिल्स है, एक मोरनी हिल्स है। टिपरा हिल्स पंचकुला के आप देखोगे तो जो घग्गर नदी है यहाँ से निकल रही है, घग्गर नदी के उत्तर में है वो टिपरा हिल है, घग्गर नदी के दक्षिण में है वो मोरनी हिल है। तो ये 2 हिल भी जो है वो शिवालिक पहाड़ी के अंदर ही है और इन्हीं दोनों के बीच से ही घग्गर नदी है वो फ्लो होती है। यहाँ से ये टिपरा हिल है और आपकी मोरनी हिल है, इन्हीं दोनों के बीच से घग्गर नदी है वो फ्लो होती है। और मोरनी हिल है वो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। मोरनी हिल है वो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। और हम शिवालिक मैदान की अगर इसकी हाइट की बात करें तो वो 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर के बीच में है। 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर के बीच में है इनकी जो हाइट है वो। ये वाला जो भाग आप देख रहे हो हरियाणा के अंदर, जो कि पंचकुला के अंदर ज़्यादा है, अम्बाड़ा और यहाँ यमुनानगर के अंदर इनका भाग थोड़ा कम है। इसी में है करोहर, सबसे ऊंची चोटी, जो कि 1514 मीटर है। तो ये था हमारा शिवालिक का मैदान। दूसरा हमारा है तराई का मैदान, जिसको गिरिपाद मैदान भी कहते हैं। सो ये क्या है आपका तराई का मैदान या गिरिपाद का मैदान? ये आपके शिवालिक जो है, शिवालिक जो पहाड़ी है या शिवालिक जो
श्रेणी कह सकते हो, शिवालिक जो मैदान है आपका, उसके दक्षिण के अंदर जो है ये फैली हुई है, जो कि पंचकुला, अम्बाड़ा और आपका यमुनानगर, इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तराई यानी गिरिपाद मैदान का जो निर्माण है वो इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। क्योंकि मैंने आपको बताया था शिवालिक जो श्रेणी है उनका जो ढाल है वो यहाँ पर कम हो जाता है और अपर्दन भी थोड़ा कम हो जाता है, यानी अपर्दन होता कम, बहुत कम होता है अपर्दन। सो यहाँ पर अपर्दन भी कम हो जाता है, ढाल भी कम हो जाता है, तो नदियों द्वारा जो अपने साथ जो लाया गया अवसाद होता है वो यहाँ पर जमा होता जाता है। सो ये हरियाणा के इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला है। इसके अलावा जो है अगर आप देखोगे तो ये यूपी जो आपका उसके अंदर भी आता है, उसके बाद बिहार के अंदर है। सो ये आगे भी फैला हुआ है, यानी कि शिवालिक श्रेणी के दक्षिण का भाग है वो हो गया आपका तराई का मैदान या गिरिपाद, ठीक है। और इसी मैदान को जो है यहाँ की स्थानीय भाषा में उसको घर कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसको घर कहते हैं। तराई के मैदान को या गिरिपाद का जो मैदान है उसको स्थानीय भाषा में घर कहते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। और यमुनानगर पंचकुला में ये फैला हुआ है। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ का मैदान की अगर बात करूँ मैं, तो ये जलोढ़ का मैदान जो आपका यमुना नदी हो गई, ये वाली यमुना नदी और इधर घग्गर नदी, सो इनके बीच का जो मैदान है जिसके अंदर आपका ये अम्बाड़ा आ गया, यमुनानगर आ गया, कुरुक्षेत्र आ गया, कैथल आ गया, करनाल आ गया, जींद आ गया, पानीपत आ गया, सोनीपत आ गया, रोहतक आ गया। सो इन दोनों के बीच में जो आपका एक बड़ा मैदान दिखेगा वो है जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ का मैदान बहुत उपजाऊ मैदान होता है, इसके अंदर पोटेशियम, फॉस्फोरस की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। और इनका निर्माण जो है वो यमुना नदी, घग्गर नदी, इनकी सहायक नदी जो है मारकंडा, और मारकंडा की जो सहायक नदी है टांगरी, इन और सरस्वती नदी और भी छोटी छोटी नदियां हैं हरियाणा के अंदर, उनको भी हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे। सो उन नदियों द्वारा जो अवसाद लाया गया है उनके द्वारा जो है जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। हरियाणा के अंदर जलोढ़ का मैदान काफ़ी ज़्यादा है। तो घग्गर नदी और यमुना नदी के जो बीच का मैदान है वो हमारा जलोढ़ का मैदान है, ठीक है। और ये इसको जो है बांगर भी कहते हैं, हम बांगर भी कहते हैं इन मैदान को। उसके बाद हमारा है बाढ़ का मैदान। सो बाढ़ का मैदान जो है इनका निर्माण जो घग्गर नदी और उसकी सहायक नदी जो है मारकंडा, और मारकंडा की जो सहायक नदी है टांगरी, और यहाँ यमुना नदी, घग्गर, यमुना नदी और घग्गर की जो सहायक नदी है उनके द्वारा जो है बाढ़ का मैदान का निर्माण है वो किया जाता है। और बाढ़ के मैदान को जो है यहाँ के मैदान को नेल्ली या बैठक कहते हैं। घग्गर द्वारा जो बाढ़ का मैदान बनाया जाता है और उनकी जो सहायक नदियों द्वारा उन्हें जो नेल्ली या बैठ यहाँ पर कहा जाता है। सो ये इन नदियों द्वारा बाढ़ का मैदान है वो बनाया जाता है, जो कि घग्गर और मारकंडा और उनकी सहायक नदी और यमुना नदी द्वारा वो बनाया जाता है। इसको पलवल तक, यमुनानगर से लेकर पलवल तक, ये यमुनानगर आपका और ये पलवल तक का ये सारा का सारा मैदान जो है वो आपका क्या है, बाढ़ का मैदान है। इधर आपका ये वाला मैदान जो है क्या वो बाढ़ का मैदान है। नेक्स्ट है हमारा बालू के टिब्बे। बालू के टिब्बे तो अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका राजस्थान का एरिया है सारा का सारा। उसके बाद यहाँ से आपका अरावली, जो अरावली प्रदेश है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला जो भाग है ये मोस्टली रेगिस्तानी है, बालू की रेत यहाँ पर, बालू की टिब्बे सबसे ज़्यादा है। सो इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। और ये जो है हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी के अंदर है वो धीरे धीरे इनका जो है हवा के साथ स्थानांतरण हो रहा है, ये आगे बढ़ रही हैं। तो बालू के टिब्बे है जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा फैले हैं। क्यों फैले हैं, क्योंकि ये जो एरिया है वो राजस्थान के साथ लगता हुआ एरिया है। और ये राजस्थान का जो ये वाला एरिया है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा रेगिस्तानी एरिया यही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो रेतीली मिट्टी है, और इस रेतीली मिट्टी का हवा के द्वारा स्थानांतरण है वो हो रहा है। यानी कि ये आप देखोगे तो हाँ, जो हवा का ट्रांसपोर्टेशन वर्क है, परिवहन कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बालू के टिब्बे देखने को मिलते हैं, जो कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और ये आपका भिवानी हो गया। उसके बाद है आपका अरावली प्रदेश। सो अरावली प्रदेश का अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने बना रखा है ये अरावली प्रदेश है। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो कि हरियाणा के दक्षिण के अंदर है वो फैली हुई है। सबसे ज़्यादा अरावली की पहाड़ी है वो आपकी महेंद्रगढ़ के अंदर है वो सबसे ज़्यादा फैली हुई है। और इसी अरावली पहाड़ी के अंदर अगर आप देखोगे महेंद्रगढ़ के अंदर एक दोसी पहाड़ी है, दोसी पहाड़ी है जो कि एक विलुप्त ज्वालामुखी है। दोसी पहाड़ी जो है वो अरावली के उत्तर पश्चिमी भाग का एक विलुप्त ज्वालामुखी पहाड़ी, या फिर आप इसको पहाड़ी ही कह सकते हो, पर्वत तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये पहाड़ी होगी। और ये अरावली पर्वत के, जो अरावली पर्वत है उसके उत्तर और पश्चिम भाग का एक दोसी पहाड़ी जो है वो एक उनकी विलुप्त ज्वालामुखी
पहाड़ी है। और हरियाणा के अंदर अगर हम अरावली की बात करें, उसकी जो है हाइट वो 200 से लेकर 500 मीटर के बीच है। ठीक है, 200 से लेकर 500 मीटर के बीच ही है ये सारी की सारी जो पहाड़ी हैं आपको अरावली की ये देखने को मिल रही है, जो हरियाणा के दक्षिण भाग में। इनकी जो हाइट है वो 200 से लेकर 500 मीटर के बीच ही है। और सबसे बड़ी इनमें से अगर देखें तो वो दोसी की पहाड़ी है, जो कि आपकी नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। और एक विलुप्त ज्वालामुखी पहाड़ी आप कह सकते हो इसको, विलुप्त ज्वालामुखी पहाड़ी है। और यहीं से प्रश्न जो बना भी है, पिछली बार भी आया था, विलुप्त ज्वालामुखी जो पहाड़ी है वो कौन सी है, तो ये दोसी की पहाड़ी है। ये कहाँ स्थित है, ये आपकी नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। सो ये हो गया आपका अरावली। और इसी के अंदर आप अगर आप देखोगे तो एक तोशाम पहाड़ी भी है, जो कि आपकी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाती है तोशाम पहाड़ी। और भी छोटी छोटी काफ़ी पहाड़ियाँ हैं। सो जो जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, दोसी की पहाड़ी, तोशाम की पहाड़ी। और यहाँ से अगर आप शिवालिक के अंदर देखोगे टिपरा हिल, मोरनी हिल, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अगर आप देखोगे तो इसमें है तरंगित बालू मैदान। तरंगित बालू मैदान का अगर मैं आपको अगर बताऊँ तरंगित क्या होता है, जो तरंग होती है ना समुद्र के अंदर, जो जिस प्रकार से तरंग चलती है, या आप जैसे कि मिट्टी के जो रेगिस्तानी एरिया है उसके अंदर अगर आप देखोगे लहरें, लहरें मतलब रेपिड्स उनको कहते हैं, उर्मिकाएँ हिंदी के अंदर उनको कहते हैं, जो इस प्रकार से चलती है ना, इस प्रकार से लहरदार तरंगित, या इसको उर्मिकाएँ रैपिड कहते हैं, वो है तरंगित मैदान। तो ये जो आपका महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रेवाड़ी के अंदर है। ये आपका गुड़गांव, रेवाड़ी और ये महेंद्रगढ़, इनके अंदर ये फैला हुआ है। उसके बाद आपका है अनकाई दलदल। अनकाई दलदल मतलब जो दलदली मिट्टी होती है, जहाँ सेम का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है अनकाई दलदल। तो ये जो अनकाई दलदल आपकी हरियाणा का जो आपका सिरसा के अंदर जो दक्षिण भाग है ये वाला। इसके अलावा आपका फतेहाबाद का ये भाग है, और आपका जो है हिसार का जो ये बीच का भाग कह सकते हो, यानी आप इसको कह सकते हो साउथ वेस्ट के मिड का भाग, साउथ वेस्ट के मध्य का भाग है जो ये वाला। और सिरसा का ये, फतेहाबाद का ये, सिरसा का दक्षिण भाग, फतेहाबाद का ये वाला भाग, साउथ वेस्ट वाला। सो यहाँ पर जो है वो क्या है, अनकाई दलदल, यानी कि यहाँ पर जो वो दलदली मिट्टी है वो पाई जाती है। सेम का एरिया सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। सो ये भी एक जो है स्ट्रक्चर है, धरातल हरियाणा के अंदर, इसको कहते हैं अनकाई दलदल। सो ये थी रिलीफ स्ट्रक्चर फिजियोग्राफी ऑफ हरियाणा, या भौतिक विभाजन, यानी हरियाणा के धरातल का भौतिक विभाजन या भौतिक प्रदेश, या धरातलीय संरचना या उच्चावच, यानी हरियाणा का जो धरातल है उसका उच्चावच कैसा है। सो ये थे 8 पॉइंट जिनका हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और एक एक पॉइंट यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, या आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनको आप आगे एक्सप्लेन भी करना चाहो तो कर सकते हो। शिवालिक मैदान का एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और इसे जो है इनसे निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसके दक्षिण में भाग कौन सा है, इसके उत्तर में कौन सा है। सो इस प्रकार से आप इसको जो है अपने तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हो सारे के सारे पॉइंट्स को। सो ये थी हमारी फिजियोग्राफी ऑफ हरियाणा की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो मुझे, मैं कोशिश करूँगा उसका आपको इजी तरीके से एक्सप्लेन करके समझाने की। तो आज के लिए सिर्फ यही था, रिलीफ स्ट्रक्चर। सो यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, आपसे एक प्रश्न पूछूँ, 1 से 2 प्रश्न पूछूँगा, आप उसका कमेंट करके ज़रूर से आंसर दे देना, ताकि मैं समझूंगा कि आपने कुछ सीखा होगा मेरे से। सबसे ज़्यादा अगर अरावली का हिस्सा है, अरावली पहाड़ी का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, वो हरियाणा के कौन से ज़िले में आता है, आप कमेंट करके बता देना। और आपको बताना है कि जो टिपरा हिल है वो कहाँ पर है, और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है वो भी आपको कमेंट कर देना है। और ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है। बाकी इनका कमेंट करके जरूर से बता देना। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर जो मिट्टियाँ हैं, कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, और उनका विस्तार, यानी कि कहाँ कहाँ वो पाई जाती है हरियाणा के अंदर, वो भी हम मैप के थ्रू समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हरियाणा की मिट्टियाँ, यानी सॉइल्स ऑफ हरियाणा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।